पहला गाना सबका कंबाइन करके सूफी ब्रदर्स का, साबरी सूफी ब्रदर्स का आया हो, पहला गाना कौन सा? मुझे याद है मुंतशिर अच्छा, नसीरुद्दीन साहब जिन्होंने लिखा है उनके अंदाज में बड़ा साबरी ब्रदर्स इज अ पैकेज, होल पैकेज वी कैन से। बढ़िया है कि एक ही टीम को हायर कर लो और सारा आपको मिल जाना है। ये करम की नजरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी के बड़ा करके सामने वाला हंसते हंसते रुला सकते हैं। एवरीडे तकरीबन 10-15 पार्टी नागपुर कैसा लगा सर आपको? नागपुर के लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये जी कि आर्टिस्ट को बहुत सराहा जाता है। जी जी जी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर फन पॉडकास्ट विद माहिन ऑन कारा न्यूज। बहुत सारी न्यूज़ेस हो गई थी, आप लोग भी भिन्न हो गए थे। मेरे दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब माहिन एक फन पॉडकास्ट की जरूरत है, बहुत खबरें दिख दिख के हम बोर हो गए हैं। तो सोचा चलिए बहुत चुनिंदा और खास लोगों के साथ में इस पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हूं आपकी दोस्त और इस पॉडकास्ट की होस्ट माहिन पठान। वेलकम बैक टू अवर अनदर एक्सीलेंट एंड सुपर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ कुछ ऐसे गेस्ट मौजूद है। अब मैंने बोला ऐसे गेस्ट मौजूद है, आज कोई एक शख्सियत हमारे पास नहीं आए हैं। आज कारा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे आप एक कलाकारों का ग्रुप देखने जा रहे हो, ऐसे गुणवंत कलाकारों का ग्रुप देखने जा रहे हो जो अपने पूर्वजों की 700 साल पुरानी विरासत को निभाते हुए आ रहे हैं। ऐसी दौलत उनके पास है, ऐसी शोहरत उनके पास है जो वक्ती तौर पर सीमित नहीं है, वो तभी खत्म होगी जब वो खत्म होंगे। आखिरी सांस तक निभाने वाली ऐसी विरासत उनके पास है, वो है संगीत, वो है गायकी। नागपुर के, महाराष्ट्र के, ये नहीं कहूं मैं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले साबरी ब्रदर्स, राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं, ये साबरी घराने के ताल्लुक रखने वाले उनके वंशज मेरे साथ मौजूद है। स्वागत है सर कारा न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं इरशाद साबरी सर का जो है स्वागत करना चाहूंगी और साथ ही साबरी ब्रदर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उमरशाद साबरी सर, गुलशाद साबरी सर और मिरशाद साबरी सर। वैसे तो 6 लोगों की पूरी टीम है, 6 भाई है जो सर्व कर रहे हैं ऑल अराउंड वर्ल्ड म्यूजिक को, सूफीज्म जो फैला रहे हैं पूरे दुनिया में। 18 से ज्यादा देशों में जो है आपने अपनी गायकी प्रस्तुत की है, परफॉर्म किया है और भारत का नाम रोशन किया है म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो सर 700 साल पुरानी विरासत को निभाते आ रहे हैं आप। मैं तो ये पूछ ही नहीं सकती कि शुरुआत कब से किया आपने, लेकिन फिर भी स्टेज परफॉर्मेंस देना आपने कब शुरू किया और कैसा ये पूरा आपका कारवा चलता आ रहा है? एक्चुअली हमारी फैमिली और हमारे घराने में बचपन से ही क्योंकि बड़ों को बुजुर्गों को देखते हुए खुद ब खुद इंसान उसमें ढल जाता है जी। मतलब अगर हम चाहें भी हाँ कि कोई बच्चा नहीं जी इसको म्यूजिक में नहीं डालना, अगर हम सोच भी लें फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। तो जीन्स में ही है और वो खुद ही इंटरेस्ट आ जाता है और वो देखते हैं दिन भर घर में। अब हमसे पहले हमारे वालिद इकबाल शाह साहब परफॉर्म करते थे और उन्होंने बड़ा नाम कमाया, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। तो हम बचपन से, हालांकि हमारे वालिद की ये थी नहीं आंसू कि हम लोग भी गाना गाएं, वो चाहते थे कि कोई और फील्ड जी जी, कोई डॉक्टर बने या कुछ और करें, लेकिन वो हुआ नहीं ऐसा। हम उन्हें देखते थे और वो हमसे छीनते थे, लेकिन फिर वो साथ के साथ स्टार्ट हो गया, फिर जब हो गया तो फिर करने लगे हम। तो अब 6 भाई है पूरे, सभी को इसमें इंटरेस्ट अपने आप आ गया कि भाई नहीं बड़े भाई कर रहे तो हमने इन्फ्लुएंस होके करने लग गए कि इंटरेस्ट सभी को था? सभी को होता है एक्चुअली। ये जो म्यूजिक वाला काम है जी, ये ऐसा नहीं कि कोई इंसान सोचता है कि अगर जैसे कोई भी अभी चाहे कि मैं सीख के और म्यूजिक करना लगता हूँ, जबरन नहीं आ सकता है, जबरन नहीं हो सकता। ये एक देन होती है, अल्लाह की तरफ से अता होती है। पहले तो अल्लाह की तरफ से अता होती है, फिर उसके बाद इंसान इसको थोड़ा सा लेना चमका लेता है अपनी प्रैक्टिस और अपने लिहाज से। तो हमारे वालिद साहब परफॉर्म करते थे, उसके बाद हमारे इतने बड़े भाई हैं शाह साबरी साहब जो मेरे साथ गाते हैं। तो फिर हमने इसको संभाला। जब वालिद साहब की एज ज्यादा हुई, हम लोग आउट ऑफ कंट्री टूर पे थे, तो वहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ और हमारे शोज बुक थे, टिकटें सेल आउट हो चुकी थी। तो वहाँ फिर कहते हैं ना शो मस्ट बी गो, तो उसको रखना था। तो वालिद साहब हॉस्पिटलाइज थे और हम लोगों ने जाके उस शो में। तो ये कितना कंट्रोल होता है ना, पेशेंस कितने रखने पड़ते हैं कि यार हमारी गायकी ना छूट जाए, जो हमारी आइडेंटिटी है। मतलब इतना बैरियर्स आने के बाद में भी जो है आप लोग फेस करते हो चीजें, तो वो हार्ड टाइम भी फेस किया है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट की तो लाइफ है जी।
तो शो में दिखा नहीं सकते कि क्या कुछ दिमाग में चल रहा है। तो ऑन स्टेज, ऑन कैमरा और पब्लिक के सामने कभी हुआ है ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस कि भाई बहुत मेंटली बहुत कुछ हो गया और हम नहीं कर पा रहे परफॉर्म? अभी कैसे शो? बहुत बार हुआ सर। एक बार हम पटना शो में थे, जी तो मुझसे छोटी मेरी सिस्टर है, जी और उनकी अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो, लेकिन उस वक्त ऐसी कंडीशन हो गई थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और हम स्टेज पे चढ़ने वाले थे, और लास्ट मोमेंट पे फोन आया वहां से कि डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ भी हो सकता है, और हम स्टेज पे गए और 1 घंटे की परफॉर्मेंस थी जो हमने बहुत अच्छी दी। यानी कितनी बेहतरीन वो परफॉर्मेंस थी कि शो 1 घंटे की परफॉर्म करने के बाद 3 घंटे तक लोग हमारे साथ तस्वीरें बनाते रहे। तो ये इसलिए यादगार भी रही आपके लिए। तो ये ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी लाइफ के चैप्टर में जो है दर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारी तो जिंदगी ऐसी है। तो इट्स नॉट दैट इजी कि लगता है आर्टिस्ट होना है, शोहरत मिल रही है, नाम मिल रहा है तो बहुत इजी होता है कि बस जाना है, आपने गाना है। उसके पीछे कितने बैटल्स होते हैं ये हम देखें। बट इट्स अ फन पॉडकास्ट, तो थोड़ा सा उस तरफ भी बढ़ते हैं। बचपन के कुछ किस्से में जानना चाहूंगी सब लोगों से, आप सबसे। आप एक साथ पले बड़े हैं, कितना एज डिफरेंस है आप लोगों में? या अभी हमने ऑफ कैमरा बॉन्डिंग देखी है, बहुत चिल आप लोग रहते हैं, तो ये कैसा कैसे चलता है आपका? फैमिली कैसा माहौल है? एक्चुअली पता है, हम लोग साथ ट्रेवल करते हैं जी जहाँ भी जाते हैं, तो हमारी कोई बाहर कोई खास दोस्ती नहीं है। हमारी आपस में ही दोस्ती है, हम आपस में मस्ती मजाक करते हैं, आपस में ही रहते हैं। इवन जो मुझसे बड़े भी 2 भाई हैं उनके साथ भी हम ऐसे ही रहते हैं, तो आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और हमें बाहर किसी की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी जाते हैं आपस में हम काफी है, हम काफी है। मैं काफी हूँ, हमारे इवेंट में सर लोग भी हिस्सा बने थे एज ए गेस्ट, तो काफी है, ये खुद काफी है। तो आप ब्रदर्स, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस एक साथ काम करने का? बाकी और भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आप लोगों को लगता है आप लोगों की यूनिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बहुत अच्छा लगता है साथ काम करके और सफर करके, और हम आम दिनों में साथ रहते हैं तो बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती है। तो आपस में ही आप सेल्फ एंटरटेनमेंट सोर्स आप लोग साथ में कैरी करके घूम रहे हो, किसी की जरूरत नहीं है। तो अभी ड्यूरिंग ट्रैवल कैसे आप लोग मैनेज करते हैं सारी चीजें? क्योंकि आप सब एक साथ रहते हो, तो फैमिली और फिर ये प्रोफेशन, घर पे कोई और होता नहीं, पूरी टीम आप एक साथ काम करते हो। तो हाँ, घर पे हम जब शोज वगैरह के लिए निकलते हैं तो घर पे सिर्फ लेडीज रह जाती हैं, औरतें रहती हैं, बाकी हम सभी ट्रैवल करते हैं। और फादर हैं, वो थोड़े अभी उनकी एज हो गई है, तो वो सिलेक्टेड शोज में हमारे साथ जाते हैं, अदरवाइज वो घर। तो वो अभी भी गाते हैं? जी जी। अच्छा, अभी भी गाते हैं। तो ये हार्ट डिसीज होने के बावजूद भी वो कहते हैं ना कि कलाकार कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, तो वो इस चीज का सबूत है। कितने सॉन्ग्स अब तक आपने किए होंगे? आपका करियर कितना सालों का रहा है? हाँ, मुझे तकरीबन मतलब स्टेज पे इंडिविजुअल अपने नाम से गाते हुए तकरीबन 16-17 साल। 16-17 साल से आप कंटिन्यू कर रहे हैं शो? अपने नाम से, साबिर सूफी ब्रदर्स के नाम से। तो उससे पहले मैं तकरीबन 8 साल की उम्र से अपने फादर के साथ, मतलब जब छुट्टियां। जी 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 जी, मतलब बचपन से ट्रेनिंग पे है आप, स्टेज डेयरिंग बचपन से आगे। सब लोग आप बचपन से ही कर रहे परफॉर्म मतलब ना स्टेज पे? तो पहला गाना सबका कंबाइन करके सूफी ब्रदर्स का, साबिर सूफी ब्रदर्स का आया हो, पहला गाना कौन सा था? पहले हमने जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जी, वो पाकिस्तान में एक मज़ार है, उनका लिखा हुआ कलाम है, बहुत अच्छा है। तो याद है मन का चैन दिया। अच्छा। नसीरुद्दीन साहब है जिन्होंने लिखा है, उनके अंदाज़े करम, मतलब उनके बहुत सारे कलाम उसार जी जी खान साहब ने भी, तो उनकी एक बहुत अच्छी चीज थी जो हमने रिकॉर्ड की थी, तो याद है मन का चैन दिया, वो हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद दीगर बहुत सारे एल्बम कवाली के भी, और उसके अलावा तो मतलब सूफी म्यूजिक तक ही आप लोग सीमित नहीं, उसके अलावा भी और जो रिकॉर्डिंग्स होती है। तो आप 5-6 भाई हैं, सबकी क्या क्या स्पेशलिटीज है? कोई लिखता है, कोई कंपोज करता है, कोई प्ले करता है, कोई गाता है, स्टेज परफॉर्मर है कोई, मतलब कैसे कैसे आप लोग बताना चाहेंगे? मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ। सबकी स्पेशलिटी ये है, मैं गाता हूँ थोड़ा बहुत जी, और उसके बाद में कुछ आता है, बहुत अच्छा गाते हैं जी, मतलब ठीक है, हमें मेन जगह मिल गई, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा अच्छा गाता है। अच्छा, उमर शाद भाई वो इनसे भी ज्यादा अच्छा गाता है। उसके बाद ये मीरशाद भाई है, ये तो मतलब ये समझ लो भरा हुआ टैलेंट से भरा हुआ है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिखते भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा कंपोजिशन भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सारा डाटा पूरा इधर ही मिलना, मतलब साबरी ब्रदर्स इज अ पैकेज, होल पैकेज वी कैन से। तो बढ़िया है कि एक ही टीम को हायर कर लो और सारा आपको मिल जाना है, आप गाना रिकॉर्ड करना है। कौन कौन से आर्टिस्ट के साथ आप लोगों ने काम किया है?
मैंने जी बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, इंटरनेशनली भी और नेशनल भी। जैसे अगर अभी आपने जी 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 उनके साथ भी मैंने तकरीबन 4-5 ट्रैक किए हैं। उनके साथ का एक एल्बम बहुत नागपुर शहर में फेमस हुआ है, वो कौन सा एल्बम है सर, उसका जिक्र जरा करिए। वो हमने किया उनका मौली भी रंग सुंदरिया बाबा ने कोई पूजा जी करानी, उसका म्यूजिक सारा हमने अरेंज करके दिया आपको। जी जी तो सारा कुछ, और उसमें कुछ पार्ट लिखे भी हैं। तो आपके खुद के लिखे हुए हैं जी। पॉडकास्ट में आप जरूर देखेंगे कि पिंकी पारस मैम ने इस चीज का जिक्र किया है कि उनके साथ जो हादसा हुआ था, फेशियल पैरालाइज वाला मोमेंट, तो उन्होंने वो कहानी आपको बताई और आपने तुरंत शब्दों से लिख दी। उन्होंने वो पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि इरशाद भाई ने जो है वो सब कुछ पूरा लिख दिया था और इतना खूबसूरती से लिखा कि ऐसा लग रहा था मेरी पूरी फीलिंग्स को उन्होंने शब्दों में पिरो के एक कलाम तैयार कर दिया है। उनको कलाम करने की जो जी जी वजह थी, वजह यही है क्योंकि वो तो एक मीका सिंह को अपने मतलब गुरु की तरह मानती है। जी 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 उस टाइप का म्यूजिक, रॉक स्टार पॉप म्यूजिक में वो ज्यादा, सूफीज्म में उनका उतना अट्रैक्शन नहीं था। जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब ये हादसा हुआ, जी 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 फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ना कलाम रिकॉर्ड करूंगा, डेडिकेट करूँ बाबा ताज को। तो जो उनके साथ गुजरा वो हमने लिख के फिर उनको रिकॉर्ड करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी चला भी, नागपुर में स्पेशली काफी हिट हुआ। साबरी ब्रदर्स राजस्थान के सरवाड़ जिले से हैं, आज मेरे साथ नागपुर शहर में बैठे। नागपुर कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा, बहुत कमाल। कुछ दो शब्द क्या कहना चाहेंगे अगर आपको कहना है नागपुर शहर के लिए, नागपुर के लोगों के लिए? नागपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये जी कि आर्टिस्ट को बहुत सराहा जाता है। जी 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 ये सबसे अच्छा। मैं ये चीज का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि नागपुर शहर को ना कव्वाली का गढ़ मानते हैं। यहाँ पे कव्वाल पास हो गया ना तो भाई फिर उसकी गाड़ी रुकती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बहुत से कव्वाल यहाँ से होके गुजरे हैं और वर्ल्ड वाइड नाम कमा रहे हैं। कव्वालों को बनाने वाला नागपुर है, अभी भी मेरे ख्याल में नागपुर कव्वाली की जी जी सबसे बड़ी मंडी गिनी जाती है। हाँ बिल्कुल। इस वक्त तो सूफीज्म को समझने वाले, सूफीज्म को जानने वाले और सुनने वाले नागपुर शहर में ज्यादा है। तो सर नागपुर के लिए जो आपने कव्वाली दी थी उसके 2 लाइन में अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल मैं सुनाता जो मैंने जो पार्ट लिखा था वो सुनाता हूँ। मेरे सोए भाग जगाए, मेरे सोए भाग जगाए, बाबा मेरे ख्वाब में आए, बाबा मेरे ख्वाब में आए, की है करम की नजरिया, की है करम की नजरिया, की है करम की नजरिया, बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी, मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। बहुत बढ़िया था सर, कमाल है। मतलब लाइव सुनना मुझे तो इट्स प्लेजर टू विटनेस दिस अमेजिंग एंड ब्रिलियंट सॉन्ग। और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आपकी कला को बिल्कुल इसी तरह से सराहते रहेंगे नागपुर वासी। अब थोड़ा सा मुड़ते हैं ग्रुप के तरफ। आपके 5-6 भाई हैं आप लोग, सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है साबरी ब्रदर्स में? सबसे ज्यादा मस्तीखोर है। क्यों, कुछ किस्सा मैं जानना चाहूंगी, क्यों मस्तीखोर उनको बोला जाता है? बेशुमार किस्से हैं, आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या है मिर्शाद सर के मजेदार किस्से? ये तो छन्नी भाई को हम प्यार से छन्नी कहते हैं। अच्छा, छन्नी कहते हैं। इरशाद का दिमाग माशाल्लाह बड़ा हाजिर दिमाग, आला दिमाग है, हाजिर दिमाग, हाजिर दिमाग। कोई भी हम बात कर रहे हैं जी जी, अब उसमें कोई लाइन डाले जिससे हंसी आ जाए, वो फौरन इसके दिमाग में आ गई। अच्छा, तो स्टैंड अप कॉमेडियन साथ में लेके घूम रहे हैं मतलब आप लोग? कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ है ही नहीं इसके आगे। अच्छा, ये इतना तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतना मजाक कर सकते हैं कि सामने वाला आदमी को उड़ा सकते हैं। हंसते हंसते रुला सकते हैं। आपको ये अपने बारे में सुन के कैसा लगता है? वो अच्छा लगता है जब ऐसी कोई बात होती है मेरे बारे में, मुझे ऐसा फील होता है कि बड़ा बड़े आदमी है। तो मुझसे ज्यादा चुलबुले और इरशाद भाई खुद हैं। अच्छा, ये भी बहुत मजाक करते हैं, और इरशाद भाई की तो क्या बात है, ये माफ कर रहा है लेकिन वो बहुत मजाक करते हैं, बाकी लोग ज्यादा मजाक। अच्छा है, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा, और सबको हंसाते हैं तो बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं। मैच्योर सबसे ज्यादा कौन है आप सब में? समझदारी, ठहराव किसमें है? मैच्योर भी यही है सबसे ज्यादा। अच्छा, तो माशाल्लाह। जब वो मस्तीखोर है तो ठहराव नहीं हो सकता है ना उनमें? नहीं, वो तो फ्लो में बहते जा रहे हैं बस। वो जब वक्त होता है ना, जी जी, असल इंसान वही है जो मजाक के टाइम पे मजाक, और जब जी जी,
तो ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। हालांकि हम वर्सटैलिटी होल्ड करते हैं वो अपने अंदर की सिचुएशन के हिसाब से जो है अपनी पर्सनालिटी को स्विच कर लेते हैं। पढ़ाई में सबसे कमजोर कौन रहा है आप सब में? सभी रहते हैं। और म्यूजिक में सबसे ब्रिलियंट कौन रहा है? म्यूजिक में भी सबसे ब्रिलियंट यही है, क्योंकि हमारे ग्रुप में सबसे कम उम्र में, जी जब मान लीजिए इसकी 10 साल उम्र होगी, जी। तो इसने 10 साल की उम्र से तबला बजाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बेहद कम उम्र में। हाँ, हम लोगों ने तो गाना स्टार्ट बहुत पहले कर दिया था। हमारे ग्रुप में जो कमी थी ना, वो एक तबले वाले की बहुत कमी थी, तो हमें इधर उधर से अरेंज हाँ। करना पड़ता था। फिर जाहिर है बाहर से म्यूजिशियन बुलाओ तो उनके जी। फिर नखरे, फिर उनकी वो सारी टेंट्रम चीजें सारे थी। झेलने हैं। तो अब जिक्र कर रहा हूँ इसकी मैच्योरिटी का, कि इसने वहां से देखा कि यार भाई परेशान है, हाँ। तो इसने वहां तबला स्टार्ट किया अपना, और अच्छा। बहुत जल्दी इसने तबला। तो किसी को फॉलो करते थे, अपने आप ही सीख गए आप तबला पे? नहीं, मैं फॉलो करता था। अच्छा। मेरे उस्ताद मानता हूँ जिनसे जी। मेरी उनसे मुलाकात हुई, नुसरत वज़ीरी खान साहब के साथ, जिन्होंने 25 साल तबला जी। बजाया, उस्ताद जी। दिलदार खान साहब। अरे क्या बात मैं है। उनको फॉलो करता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात भी। जी मेरे रूहानी उस्ताद हैं वो। जी मैंने जिंदगी भर उनको सुनते ही बजाया, जी और उनकी वजह से ही अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी। जी। बड़ी अल्लाह उन्हें बात है। सलामत रखे। जी मैंने उनको ही आमीन। फॉलो किया। तो उस्ताद दिलदार हुसैन साहब को फॉलो करके जो है बहुत अच्छा, इनके कुछ वीडियोस भी मैं जो है इस पॉडकास्ट में ऐड करना चाहूंगी, किस तरीके से साबरी ब्रदर्स परफॉर्म करते हैं। तो उसमें मिर्शाद सर का जो है तबले वाला पोर्शन भी हम जो है हाईलाइट करेंगे, और जो सब लोग, सबका एक अपनी अपनी खूबी है आप लोग में, तो वो जरूर मैं दर्शाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। समझदारी हो गई, पढ़ाई हो गई, म्यूजिक हो गई, सब कुछ मैनेज कौन करके चलता है और वो बांध के कौन रखता है? किसमें है वो क्वालिटी साबरी ब्रदर्स? वो मैनेज करने में, वैसे अगर ग्रुप को मैनेज करने की बात है तो मेरे भाई नौशाद जी साहब जी वो करते हैं। बाकी बांध के रखने वाला जो सिलसिला है ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, दिलशाद भाई, जी वो बांध के रखते हैं, फैमिली को पूरा संभाल के रखते हैं कि किसको क्या करना है, क्या, जिससे मतलब होता है ना कि कोई आदमी बीच में से किसी को ये फील ना हो कि यार मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ। कम ज्यादा किसी को होना, हाँ। सबकी फीलिंग्स को, इमोशंस को वो मैनेज करके चलते हैं कि इसको हर्ट ना हो, हाँ, और वो इसका खास ख्याल रखते हैं। जी। अच्छा, इसलिए हाँ थोड़ा जोर से आया। वो बड़े भाई है ना, तो बड़े सब में कंजूस कौन है सबसे ज्यादा? एक तरफ निशाना गया है, दर्शकों आप देख सकते हैं, तो जवाब का मुझे नहीं लगता है कि जबानी तौर पे देना चाहिए, आंखों ने बता दी। ये बहुत सखी है अच्छा, माशाल्लाह। एवरी डे तकरीबन 10-15 हज़ार तो बाहर ही ये जा रहा है जेन्युइन फन पॉडकास्ट, ये जा रहा है। तो बहुत मजेदार लोग हैं, मतलब सूफीज्म प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब इतने सेंसिबल लोग होंगे, इतने भारी भारी अल्फाज आप लोग यूज करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पर्सनालिटी कैसी है, एकदम चुलबुली मस्तीखोर। तो यही चीजें शायद अच्छी है कि जो आप लोगों को एकदम जल्दी कनेक्ट कर लेती है लोगों से। जो आर्टिस्ट है ना, मैं आपको बताऊं, आर्टिस्ट ना बहुत बहुत कॉमेडी जो है ना उसमें भरी हुई होती है। अच्छा। लेकिन उसको बेचारे को ना, जो गाने वाले हाँ, उनकी बात, हाँ, लेकिन उनको दिखाना होता है, प्रेजेंट करना होता है कि हाँ, भाई रुबाब है, कुछ हाँ, है, मैं बात नहीं कर सकता ऐसे ऐसे नहीं, बस। लेकिन आप लोग अपनी ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, मैंने देखा है। तो स्टेज पे भी जी बहुत जी जी। अभी मैं पाकिस्तान में शो कर रहा था, तो वहाँ किसी लड़की ने ना वहाँ सामने से फरमाइश की, तो वो खड़ी होकर कहती है, और सादगी तो हमारी जरा देखिए। हाँ। तो मैंने उसको बोला जी देख रहा हूँ आपकी सादगी। तो वो जो शो पे ऑर्गेनाइज थे ना, मुझे आके कहते हैं कि भाई ये इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग लड़ जाएंगे आपसे इस बात पे। हाँ, तो इस तरीके से करते रहते हैं, मस्ती मजाक चल रहा है। वो तो आपने मजाकी वे में बोला है, उनने माइंड कर लिया। कितनी कंट्रीज में आप लोगों ने परफॉर्म किया है? तकरीबन 18 कंट्रीज में हमने perform कौन किया। कौन से हम नाम जानना चाहेंगे? बहुत सारे हैं, वो जैसे साउथ अफ्रीका है, हाँ। उसके अलावा मलेशिया है, थाईलैंड है, पाकिस्तान गया। अच्छा, पाकिस्तान में। अभी इस साल 2025 में साबरी ब्रदर्स का क्या नया हमको देखने के लिए मिलने वाला है? क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? किस प्रकार के आने वाले हैं? ये थोड़ा जानना चाहूंगे। 2025 में हम बहुत अलग प्रोजेक्ट, इंटरनेशनली तौर पे जो फेमस चीजें होती है ना, हम उस पर वर्क कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कव्वाली जो आजकल लोग सुन रहे हैं, ये असल में कव्वाली है ही नहीं। बिल्कुल, जो बुजुर्गान दीन की कव्वाली, मैं उसी पे आना चाह रही थी आपसे कि अभी रिमिक्स का बहुत आ गया है। पुरानी जो कवालियां होती थी वो बहुत प्योरिटी के साथ में बनती थी और उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का यूज होता था। अभी बहुत से टेक्निकली चीजें ऐड ऑन की जाती है, अलग अलग म्यूजिक में कंपोजिशन बिगाड़ दिया जाता है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि यार ये तौहीन हो रही है या कुछ अपना नया आविष्कार दिखा रहे हैं ये लोग?
लेकिन ज्यादातर तो तौहीन ही है। बिल्कुल। आज आज आप कहीं भी देखते हैं कव्वाली में, कव्वाली ना सुनने वाला है कोई। जैसे गाने वालों की, यहाँ मैं गाने वालों को ये नहीं कहूंगा कि उनकी कमी है, क्योंकि आज भी अगर आप किसी कव्वाल को जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ। कव्वाली फैमिली से, उसको आप आज भी अगर कहोगे ना कि 700 साल पुराना लिखा हो फला बुजुर्ग का कलाम सुनाओ, वो सुना देगा, जो कव्वाली फैमिली से बिलोंग। लेकिन सुनने वाले कहाँ से लाए, जो असल कव्वाली सुनते हैं, जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, या नियाज बेनियाज साहब ने लिखी है, जो क्या नाम है जानी साहब ने लिखी है, या जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने लिखी है, बिल्कुल। वो कव्वाली आज सुनने वाले कोई नहीं है। आप स्टेज पे बैठने के बाद में लोग ये चाहते हैं कि वो धूम धड़ाका पेट बज रहा हो, शोर शराबा हो रहा हो, वो चीजें ज्यादा आजकल सुनी जा रही है। अब कव्वाल मजबूर, अब मान लीजिए तो ट्रेंड है, वो लोगों की डिमांड आ रही है तो वैसे सर्व कर रहे हैं। अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, अगर मैं उस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ कि नहीं मैं इस तरह नहीं रहूंगा, तो मैं घर पे ही बैठा रहूंगा। जी। अब हमें करना पड़ता है, क्योंकि जरिया माश भी यही है, और घर को चलाना भी इसी से। हमारे जो सारे अखराजात खर्चे वगैरह इसी से चलते हैं कव्वाली से। तो जैसी लोगों की डिमांड होती है, बेचारा कव्वाल वो करता है, लेकिन ये असल कव्वाली है। तो हम इसी पे वर्क कर रहे हैं कि जो पुराने बुजुर्गाने दीन के कलाम है, उनको अब के म्यूजिक पे करके हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मतलब प्योरिटी के साथ में सर्व किया जाए, ताकि तौहीन भी ना हो, और पुराना जो कव्वाली होती थी, पुराना जो रिवायत है, वो बरकरार रहे। तो बहुत अच्छा सा ये ब्लेंड होगा कि नई जनरेशन के साथ में पुराना फ्लेवर हमको सुनने के लिए मिलने वाला है। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट का हम कुछ 2 लाइन आप लोगों से सुन सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारी गजल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। उसकी 2 चीजें आपको सुनाता हूँ। दर्द वो दे के गया ऐसा जो सजा निकला, दर्द वो दे के गया ऐसा जो सजा निकला, दर्द वो दे के गया ऐसा जो सजा निकला, मैंने दिल जिससे लगाया था बेवफा निकला, मैंने दिल जिससे लगाया था बेवफा निकला। बहुत खूबसूरत, स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं तो सुन के। हम भी थोड़ा बहुत सुन लेते, मुझे तो सूफीज्म बहुत ज्यादा पसंद है, जॉन एलिया साहब की लिखावट, और नुसरत साहब को सुनते हैं। तो मेरी जनरेशन में जेनजी नहीं सर, बस थोड़ा नहीं ये जेनजी जनरेशन जो है वो अवॉइड करती है। तो अभी कुछ नए नए जेनजी कलाकार आए हैं, तो आप भी जेनजी कलाकारों में कुछ लाने के लिए, ऐसी ऑडियंस के लिए भी कुछ रखते हैं अपने पास में? नहीं, हम तो जो हमारा अपना कल्चर है ना, बस उसके ऊपर ही चल रहे हैं। अगर हम कोई गजल भी गाते हैं तो उसको भी मतलब देखते हैं कि यार इसमें कोई मतलब ऐसा शेर ना हो कि जो हिट कर जाए पब्लिक को, या कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम अपने, क्योंकि पता क्या, जो लोग अलग फैमिली से होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल बीच में से स्टार्ट किया हो, उनको नहीं प्रॉब्लम होती। जिनके पीछे घराना या एक नाम जुड़ा हुआ हो, पूरा वसीला चलता है, सिलसिला चलता है, क्या बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या गाना है क्या नहीं गाना है, एहतराम में रह के जो है परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे पीछे बुजुर्गों का नाम जुड़ा है। फिर वो जो दरगाह है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग पढ़ते जा रहे हैं, उनका भी नाम जुड़ जाता है कि यार ये फलां दरगाह के कव्वाल है। तो इस वजह से हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे कि सर मैंने बताया कि आप राजस्थान सरवाड़ जिले से बिलोंग करते हैं, और अजमेर शरीफ तो बताने परिचय का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कैसी जगह है, पवित्र स्थान है नागपुर, मतलब पूरे इंडिया के लिए। सरवाड़ शरीफ जो है वो अजमेर शरीफ में दरगाह है, जी जी, उनके बड़े साहबजादे जी वहाँ पे है सरवाड़ शरीफ, वहाँ पे हमारे सिलसिला खानदान का चला आ रहा है कि उस दरगाह से, मतलब ये अपने में बहुत बड़ी सनद होती है कि जिस दरगाह से आप पढ़ रहे हो, और हम जिस दरगाह में पढ़ रहे हैं वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह एक है। उसके अलावा वो तो बेशक आप लोगों की फेवरेट प्लेस है टू परफॉर्म, उसके अलावा आपको ऑल ओवर इंडिया में बोलूं या ऑल ओवर वर्ल्ड, कहाँ पे आपको परफॉर्म करना सबसे ज्यादा पसंद है आप सभी को? हमें एक्चुअली नागपुर में बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो नागपुर का ये जेन्युइन है ना कि नहीं नागपुर में पॉडकास्ट शूट हो रहा है, कारा न्यूज़ पर, इसलिए नागपुर का नाम है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। चलो नागपुर वासियों, इस चीज के सबूत तो आप खुद है, अभी आपने हमारा जी बिल्कुल, हमने तो लाइव एक्सपीरियंस किया है, और
वो एंटायर लाइफ याद रहेगा। अब देखिए उसी का बता देता हूँ आपको, जब मैंने सिर्फ गाना स्टार्ट किया था, हाँ आप सब लोग और जितना भी वहाँ पे जी जी क्राउड था वो सब आके स्टेज के पास बिल्कुल, खड़ा था। सब ऐसा एंजॉय करने लग गए, बस झूमने लग गए। आर्टिस्ट को यही चाहिए, हाँ, क्यों पब्लिक अट्रैक्ट कर ले। बस बस वो पब्लिक की जो होती है ना, जी वहाँ की पब्लिक खड़ी हो गई, बस यही आर्टिस्ट को चाहिए। अच्छे सुनने वाले होते हैं तो जी सुनाने का मजा आता है। मजा आता है। तो ये जेन्युइन वर्थ है शायद, ये जेन्युइन वेल्थ है आप लोगों की कि आपने ऑडियंस कमाई है पैसे से ज्यादा। और आप लोगों का मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग फ्रंट पहले आप हैं, आप परफॉर्म करते हैं, फिर इनसे रिस्पांस आप लोग देते हैं, सेकंड पे आप आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्म सर कर रहे हैं, आप लॉस्ट हो गए हैं और फिर बीट मिस हो गया आपसे, या कोई लाइन आपसे मिस हो गई, आपसे मिस हो गई, तो ये फिर आप लोग ये कैसे मैनेज करें? इसको बोलते हैं फंबल। हम बोलते हैं कि मेरे से लाइन चली गई तो मैं रीटेक कर सकती हूँ क्योंकि कैमरा है, ठीक है। आप लोग तो नहीं कर सकते ना, आपके सामने तो हजारों लाखों की पब्लिक होती है, तो वहां आप लोग कैसे मैनेज करते हैं फिर? बहुत बार हो जाता है, मतलब मैं खुद गाते गाते अगली लाइन नहीं आ रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक स्टेज पे ना हम गा रहे हैं एक गजल है नुसरत साहब की, तुमने सुना है? वो काली काली जुल्फों बहुत वाइड एकदम इंटेंस लेवल पे जो है वो वायरल हुई है इंडिया में। तो अब मैंने एक लाइन गा दी ना, छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, अब अगली लाइन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही। अब जो पीछे कोर्स करने वाले हाँ। उनको भी नहीं पता कि इनके दिमाग में अगली लाइन नहीं है। नहीं यार ये तो नहीं तो कैसे। 10-11 लोग स्टेज पे बैठे होते हैं, वो बता देते हैं कि भाई अगली लाइन ये है, लेकिन इनको तो पता ही नहीं ना। तो 10-11 बार उसका कोरस किया इन्होंने। हाँ। ना छेड़ो हमें हम सताए, ना छेड़ो बहुत जख्म दिल पे खाए हाँ। हुए हैं, वो भूल गए। वो भूल गए। ये समझ लो कि वाकई में जख्म खाया था दिल पे। हाँ, इसलिए वो रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो जितने जख्म खाए उतने बार रिपीट किया क्या आपने? ये ऐसा कुछ इसने है? बहुत जख्म खाए हैं दिल पे। अच्छा, तो इसका ऐसा एक्सपीरियंस रहता है ऐसा आपको? बहुत होता है, बहुत बार हो जाता है। मुझसे तो बहुत दफा होता है, हर प्रोग्राम में होता है। अभी क्या भूल जाते हैं? कुछ दिन आप पहले- बादाम खाया करिए, शायद याद रहेगा, हो सकता है। बादाम भी कबाब खाते हैं ये, कबाब खाते हैं। अच्छा बादाम का मसला नहीं है, ये कबाब का मसला है। अच्छा तो इस तरीके से बहुत अच्छा, मुझे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम ये पॉडकास्ट को। और जितनी बार आप नागपुर आए, मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि कारा न्यूज़ पर आप दिखे हमारे दर्शकों को। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। और मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि नागपुर वासियों आपके लिए रुके एक दिन, चूंकि जाने वाले थे कल, लेकिन हमारी फरमाइश पे, हमारी दरख्वास्त पर एक दिन एक्सटेंड किया है उन्होंने नागपुर शहर में, तो थैंक यू फॉर दैट थिंग। सर अभी इस फील्ड में, कव्वाली फील्ड में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत से नए नए सितारे आ रहे हैं, बहुत लोग नए उभर रहे हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कव्वाली की इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो अच्छा कर रहे हैं सब, मैं तो जी। ये कहता हूँ कि सब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने स्टार्ट करना, जी, जो बिगनर्स है, हाँ उनसे ये गुजारिश है कि कव्वाली करें, लेकिन कव्वाली 2 तरीके की कव्वाली हो रही है आजकल। एक तो वो कव्वाली जो दरबारों पे होती है, जी तो वहाँ पे थोड़ा-सा ना अदब का सिलसिला जारी रखें। और वो क्या करते हैं आजकल की कव्वाल जो भी है, मतलब इसमें सीनियर भी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, वो भी है कि वहाँ पे वो भूल जाते हैं कि हम किसी बहुत बड़े दरबार क्राउड देख के जो है बोल सकते हैं हम कि वो crowd फ्लो में देख के निकल जाते हैं, एहतराम खो देते हैं अपना, तो दायरा मेंटेन करके रखना है ना। हाँ, बस यही मेरी गुजारिश है कि जी। उस चीज़ का ख्याल रखें, ताकि जो बाहर से देखने वाले लोग हैं उनको लगे यार कव्वाली एक अदब की चीज़ है। जी, पहले कव्वाली बिल्कुल। को अदब की नज़र से देखा जाता था कि यार बड़े दरबारों पे होती है, बड़े एहतराम से कव्वाली जी का जी जी एहतमाम होता था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें खत्म हो गई। कव्वाली में लोग मतलब आगे की लाइनों में डांस शुरू कर देते, जी। कई जगह पे हमें बंद करनी पड़ती है कव्वाली कि इस तरह और किसी ने मुझे बताया भी था कि कव्वाल का मतलब ये होता है कि कॉल बयान करने वाला, तो उस हिसाब से हमको रखना होता है कि एक बड़ी पोजीशन पे है आप, आपकी जो चीजें बताई गई ये हो चुकी है, और ये इंसिडेंट बताने वाला, डिस्क्राइब करने वाला म्यूजिक के थ्रू उसको कव्वाल बोला जाता है। तो उसमें आप बद्दी चीजें ऐड ऑन करके जो है डिसरिस्पेक्ट ना करे किसी भी प्लेस को या चीजों को, तो ये बहुत अच्छी आपने कि डिसिप्लिन चाहिए है, डिग्निटी चाहिए। वो और चाहिए। और दूसरा ये कि जो बुज़ुर्गाने दीन के कलाम है, हम्म ठीक है पब्लिक के लिए गाना पड़ता है, जो हम भी करते हैं, तो हम भी सारी चीज़ें गाते हैं, जी, सबको जी। करना पड़ता है। लेकिन जो बुज़ुर्गाने दीन का जो एक कल्चर है जो उन्होंने दिया ना हमें, उस पे भी फोकस करें, अच्छा ताकि कहीं आपको फरमाइश आ जाए अगर कि भाई फलां बुजुर्ग का फलां कलाम सुना है, तो एक वो भी आपके पास में होना चाहिए। जी। अब अगर आपके पास सिर्फ पब्लिक का मैटर है तो आप फिर कलेक्शन ज्यादा होना आप चाहिए, कव्वाल ही नहीं, हाँ क्योंकि असल तो कव्वाल वही है जिसको पता हो कि जी
या फिर कभी खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कौन से कलाम है, या कलाम। बुजुर्गान दीन के और कौन से कलाम है जो एक्चुअली पर्शियन में हुआ करते हाँ थे, हाँ वो कलाम। तो उसके ऊपर भी होना चाहिए थोड़ा फोकस। ठीक है, वो मान लीजिए महीने में मेरे जी। ख्याल में मुश्किल से एक प्रोग्राम कोई ऐसा आए जिसमें वैसे सुनने वाले हो, लेकिन वो होना चाहिए। तो ये मेरी चीजें होनी चाहिए। अब उर्दू जुबान बहुत प्यारी है और कव्वाल भी तभी तैयार होता है जब वो लिखना शुरू करता है। और आप में से मैंने सुना है लिखते भी बहुत आप अच्छा है, तो इरशाद सर मैंने सुना है आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप लोग में भी लिखते हैं पता नहीं। 2 शेर में कुछ लाइंस सुनना चाहूंगे सर हमारी ऑडियंस, जो आपका इरशाद भाई, फेवरेट कोई शेर हो। ये लिखते हैं बहुत अच्छा, जी ये आपको बताएगा क्या? लिखता ऑडियंस तो को। मैं खैर इतना खास नहीं हूँ, लेकिन जी उर्दू जबान की बात करिए आपने तो आजकल जोनिल्ले साहब का जी क्रेज है, और मैं खुद उन्हें बहुत सुनता हूँ। जोनिल्ले साहब की नज़म है कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जी जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है, क्या बात है। और बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, हम्म। क्या मेरी नींद भी तुम्हारी। वाह क्या बात है। क्या बात बहुत ये कंप्लीट होगी महफिल, अभी बस यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है और ऑडियंस की कमी है, बट ये अच्छी कंप्लीट ऑडियंस। जब होगी जब आप सुनाएंगे कोई शेर। या आप हम भी बहुत- थोड़ा आप- थोड़ा लिखते हैं। आप भी बहुत अच्छा लिखते मेरी हैं। ऑडियंस को तो बस इतना ही पता है कि मैं क्राइम की खबरें लिखती हूँ, मैं पॉलिटिकल खबरें लिखती हूँ, मैं कमर्शियल खबरें लिखती हूँ, बट हाँ थोड़ा मेरी भी लिखने में इंटरेस्ट है। ज्यादा नहीं, मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लिखती हूँ। हमने माफ किया आपको। हाँ तो तवज्जो सबसे चाहेंगे हम कारा न्यूज की ऑडियंस से भी। फन पॉडकास्ट शुरू किया था हम, शायरी पे रुक गए हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, कव्वालों के साथ बैठे तो होना चाहिए। सो फॉर यू ऑल गाइज, दरे यार पर मोहब्बत के लिए फकीर बन इश्क का कासा लिए बैठा हूँ, वाह। कि तो मेरा रब जानता है बगैर उसके मैं कैसे जिंदा रहता हूँ। वाह। ना दे बदले में मोहब्बत मुझे, बस एक दफा मुड़कर देख लो, बस मैं यही कहता हूँ। लोग कहते हैं मजनू अहमक आवारा मुझे, उन्हें क्या खबर तेरे मौजू पर कितनी किताबें लिखता हूँ। किसी दिन खरीद ले तू मुझे इस उम्मीद से, किसी दिन खरीद ले तो मुझे इस उम्मीद से, रोज मोहब्बत के बाजार में कौड़ी के दाम लिखता हूँ। वाह, वाह, क्या बात। बस एक छोटी सी 2-4 लाइन थी जो हम लिखते हैं, छोटी सी बाकी लंबी थी, अच्छी थी। तो थोड़ा बहुत है, आप लोगों के मार्गदर्शन में देखो हम और लिखेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि महफिल मुशायरा भी हम जल्दी जल्द कारा न्यूज़ पे माइंड बढ़ाने के साथ शुरू करें, मजा आप जैसे दिग्गजों के साथ, या तो अजमेर से बस आपको आना पड़ेगा बार बार हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आप लोगों के साथ में रहा। नागपुर में अब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सर ने, लेकिन ये अधूरा रहेगा पॉडकास्ट अगर मैं ये ना बोलूं कि आपका पहला परफॉर्मेंस मैं सुनना चाहती हूँ इसके बगैर। तो ये सुन के फिर हम इख्तिताम करेंगे हमारे इस फन पॉडकास्ट का, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तो वो एक लास्ट। तेरी याद है मन का चैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया, मोरी रो रो कटत है नैन पिया, मोरी रो रो कटत है नैन पिया, मोरी याद है मन का चैन पिया, तोरी याद है मन का चैन पिया, चैन नहीं आराम नहीं है, चैन नहीं आराम नहीं है, अब सारी सारी रैन पिया, अब सारी रैन पिया, मोरी याद है मन का चैन पिया। ब्लेस्ड सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने लेगेसी मेंटेन करके रखी है, और हम ऐसे ही सुनते रहे साबरी ब्रदर्स को, यही उम्मीद करते हैं। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए, यही उम्मीद करते हैं। और बस ऐसे ही खूबसूरत गेस्ट के साथ फिर पेश होंगे अगले एपिसोड में मैं माहिन पठान। तब तक के लिए देखते रहिए कारा न्यूज़।